हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे चेहरे की खुशी देख के आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज मेरा आ रहा है भिटोला। जिन लोगों को नहीं पता भिटोला क्या होता है, मैं उन लोगों को बता देते। भिटोला मतलब होता है भेंट। मतलब इस दिन लड़की के घर वाले लड़की से मिलने आते हैं कुछ तोहफे और मिठाइयों के साथ। पहले इसकी बहुत वैल्यू थी, क्योंकि ये उत्तराखंड का पुराना और पारंपरिक त्यौहार है। मतलब एक पर्व है, बहुत दिल छूने वाला पर्व है। इस दिन क्या होता है कि मायके वाले आते हैं लड़की से मिलने, उसका हाल चाल पूछने आते हैं। और इसकी वैल्यू ना पुराने ज़माने में बहुत थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, फ़ोन वोन तो होते नहीं थे। तो क्या होता था, लड़कियों का घर भी बहुत दूर दूर होता था, क्योंकि लड़कियों की शादी बहुत दूर जगह से होती थी ना, तो लड़कियां जा भी नहीं पाती थी घर, फ़ोन में बात भी नहीं होती थी। पर उन लड़कियों को पता होता था कि उसके घर वाले साल में एक बार मार्च या अप्रैल के महीने में उसका हाल चाल पूछने आएंगे, उसे भेंट करने आएंगे। तो उसे भिटौली कहते थे, है ना। मतलब अभी तो हम फ़ोन में कनेक्ट होते हैं, रोज़ बात होती है। और मैंने अपनी जो भिटौले की साड़ी वो भी मैंने खुद पसंद की है, पर उस टाइम ऐसा नहीं होता था। उस टाइम तो सब सरप्राइज़ होता था भाई, और लड़कियां लिटरली इंतज़ार करती होंगी और उस टाइम की कि अब मेरे घर वाले आने वाले होंगे मेरा हाल चाल पूछने। तो अभी मेरे घर वाले आ गए होंगे, तो मिलाती हूँ अपने घर वालों से। और ये देखिए, यहाँ मेरी मम्मी पहुँच चुकी है हरिया साड़ी में, कितनी क्यूट लग रही है। और यहाँ पर है बहादुर चाचा, पापा, ये है मामा जी, उनके बगल में बैठे मेरे पति देव। और यहाँ पर चल रही है गुफ्तगू, क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है। यहाँ देखो मम्मी इतनी सारी मिठाइयाँ लाई हैं, मतलब 3 डब्बे मिठाइयाँ लाई हैं। और यहाँ भाई बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा है, लोगों के चेहरों की हंसी देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये हमने बना दिया था इनके स्वागत में। ये है सेल के इंग्रेडिएंट्स और ये है पकोड़े के इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि हमें पता था आज सुबह कि ये लोग दोपहर में आने वाले हैं। और ये है पनीर, पनीर का मसाला मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आज सब वेजिटेरियन वाले थे पर मसाला तो हमने उतना ही तगड़ा बनाया था। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, काजू, मक्खन और भी बहुत सारी चीज़ें डाली थी। और मैं इसे बहुत प्यार से पका रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी आने वाली है करके और यहाँ देखो इस तरीके से मैं इसको पकाती रहूँगी जब तक ये मसाला तेल नहीं छोड़ देता। फिर इसमें मैं पनीर वनीर डालूँगी, फिर हमारा पनीर हो जाएगा तैयार। और फिर जब ये लोग आ गए थे, उसके बाद मैंने टेबल में लगाना शुरू कर दिया था खाना। सबसे पहले मैं लेके आई थी पापड़, सैलेड, चटनी। उसके बाद मैं लेके आई थी आज के दिन की आन मान शान, पूरी, सेल, पकोड़े। और फिर इस तरीके से मैंने टेबल सजानी शुरू कर दी थी। ये आइटम आ चुके थे। फिर मैं लेके आऊँगी पनीर, पनीर जो कि मैंने बहुत ही प्यार से बनाया था, और इसको मैं रख दूँगी यहाँ पर। और फिर मैं ले आई थी दाल, और इस तरीके से मैंने टेबल पर पूरी तरीके से खाना रख दिया था। मामा जी और ससुर जी ने खाना शुरू भी कर दिया था। फिर मैं मम्मी के लिए प्लेट ले गई, उसमें मैंने चावल डाला, फिर मैं पनीर डालूँगी क्योंकि मेरी मम्मी को चावल बहुत पसंद है। सबसे पहले मैंने चावल ही डाला फिर मैंने उसमें पनीर डाला, फिर मैंने उसमें पापड़ डालूँगी, फिर मैं उसमें डालूँगी सेल, पूरी, पकोड़े, सब कुछ डालूँगी। मम्मी को मेरी सासू माँ के हाथ के सेल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सासू माँ के हाथ के सेल यहाँ सबको पसंद है, अड़ोसी पड़ोसी, हमारा घर, मम्मी, क्योंकि वो कुछ तो स्पेशल डालती है। एक तो केला है स्पेशल, और कुछ तो अलग डालती हैं कि भाई स्वाद अल्टीमेट ही होता है। और फिर मैं यहाँ लेके जा रही हूँ भिटौले की मिठाई और फल फ्रूट। और यहाँ मेरी सासू माँ आ गई हैं टीका लगाने, क्योंकि आज के दिन टीका भी लगता है। और इस तरीके से मेरी सासू माँ मेरी मम्मी को टिक्का लगाएंगी। और जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार बता रखा है कि हमारे यहाँ शादीशुदा औरतों को नाक से टिक्का लगता है। और फिर इस तरीके से ये परंपरा यहाँ पूरी होगी, दोनों एक दूसरे को ढक देंगे, क्योंकि दोनों समधन हैं फिर यहाँ पर मामा को भी टिक्का लगेगा। और इसी तरीके से यहाँ भी कुमाऊनी परंपरा संपन्न होगी और इस तरीके से सब खाना एंजॉय करते हैं। और यहाँ मैं रिकॉर्ड ही कर रही होती हूँ खाना किस किस तरीके से सर्व किया गया है, क्या क्या लोग खा रहे हैं। और यहाँ पर मेरे पति देव भी डाल रहे हैं अपने लिए खाना, उन्हें सब्जी के साथ दाल भी डाली, पूरी, सेल, सब लेंगे वो भी। और इस तरीके से मम्मी ने खाना शुरू किया, और मैंने पूछा कैसा हो रहा है और फिर मैं अपनी थाली में भर के ला गई थी मम्मी के साथ खाने के लिए। और यहाँ मैं मम्मी से पूछ रही हूँ और कुछ चाहिए क्या। मम्मी बोल रही नहीं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। मैंने कहा ला देती हूँ यार, और से ला देती हूँ। मम्मी ने कहा ला दे ये है भिडोले की मिठाइयाँ, जिसमें ये है मेरी फेवरेट। अरे ये पल्ले घर के लिए
ये आई है बांटने के लिए। ये आई है मामा के से, ये आपकी फेवरेट है ना ये वाली, और ये भी हमारी फेवरेट है। इसमें इलायची भी है, इसकी खुशबू ही कितनी अच्छी आ रही है। और इतनी सारी मिठाई देख के मुझे मज़ा ही आ गया था। मैं आपको भिटोले का फ्रूट बनाना भूल गई। बाकी मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रही थी कितने तरीके की मिठाइयाँ आई हैं, कैसी कैसी मिठाइयाँ आई हैं। तो यहाँ ये पुंटू कर दिया था, भिटोले की मिठाइयाँ खानी है तो चोर 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 है हमारा क्यूट चोर, पातू चोर है, पातू को पकड़ा गया, ये भी पता चल गया और चला गया। ये देखो मिठाइयों की बारिश हो गई यार, एक से एक मिठाइयाँ आई हुई हैं। Thank you guys for watching. Do like and subscribe for more such videos.